तारिक भाई, दुखी बढ़ रही है पूर्वांचल को लेकर? नहीं, पूर्वांचल को लेकर क्यों बढ़ेगी? ये परिवर्तन तो बिहार में है और बाकी उत्तर प्रदेश में इसका मुझे नहीं लगता कोई खास असर होगा, ये जो परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? आप तो पीडीए की बातचीत करते हैं, जातियों की बातचीत करते हैं। तो पीडीए का यहाँ पर बात होगी ना, उससे बिहार से मुझे नहीं लगता। और मैं ये भी कहूंगा कि ऐसे नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप, मार्कशीट का आरोप, हत्या का आरोप, उम्र छुपाने का आरोप, ऐसे ऐसे आरोप। तो क्या लीडरशिप का अभाव है भारतीय जनता पार्टी में? और तमाम लीडर अच्छे रहे होंगे, इस तरीके का आरोप नीतीश कुमार पे कोई नहीं था। और बीजेपी में तमाम लोग हैं, बिहार में भी होंगे और बाकी देश मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर आप आ ही नहीं रहे। एक पीडीए का नेता बन गया बिहार का मुख्यमंत्री, उस पर आप बोल ही नहीं रहे। पीडीए का नेता नहीं, पीडीए के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए ना। पीडीए होना जरूरी नहीं है पीडीए के लिए, वही मान लीजिए। अब पीडीए के लिए पीडीए होना जरूरी नहीं है। अच्छा। और पीडीए एक कोई वो नहीं है, बस जो पीड़ित लोग हैं उत्तर प्रदेश के वो पीडीए हैं। पीडीए के काम करने के लिए आपको पिछड़ा या दलित होने की जरूरत नहीं है। कोई भी जिसके अंदर भावना होगी, भारतीय संविधान के प्रति सम्मान होगा और जिसके अंदर दबे पिछड़े लोगों को उभारने का होगा। पीडीए में नहीं रह गया आपके। अब जिन लोगों के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप हैं, मुझे लगता है कि छोड़ दीजिए ना, आरोप वाली बात पहले ही दिन मत करिए तारिक भाई, करना पड़ेगा। फिर आपकी पार्टी में कितने लोगों की क्या हिस्ट्री शीट है, कोई खोलने लगेगा बैठकर, फिर आप कहेंगे ये डिबेट का पॉइंट थोड़ी नहीं था। तो सम्राट चौधरी अभी शपथ भी नहीं लिए हैं, पहला दिन है, तो आज थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए। एक सवाल आपसे पूछा कि पीडीए से निकला हुआ एक आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, इस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही, आप पीडीए की परिभाषा आज बदल रहे हैं। नहीं, पीडीए की भाई पिछड़ा आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, तो इससे पहले भी तो जब लालू प्रसाद थे वो भी तो पिछड़े थे। ऐसे तो पिछड़े अखिलेश यादव साहब भी आप बना दीजिए। मतलब आज कोई बड़ी बात नहीं समर्थन करेंगे, मतलब आज कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप मैं पिछड़े का आप कह रहे हैं वहां स्वागत मैं पूछ रहा हूं, आज कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। अरे साहब, आप मुझे बोलने तो दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। आप पिछड़ा वहां बना, आप कह रहे हैं स्वागत कर लीजिए, हम पीडीए की बात करते हैं, ठीक है, हम स्वागत कर रहे हैं। आप यूपी में अखिलेश जी का स्वागत कर लीजिए। नहीं, हम तो सबका स्वागत करते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। कि जो पीडीए का काम करेगा हम सबका स्वागत करेंगे। सबको शुभकामनाएं देते हैं। मैं भी तो यही आपको भी है, आपको भी है, बीजेपी को भी है, सब सारी पार्टियों को शुभकामनाएं। यही बात कह रहा हूं, लेकिन आज आप एकदम मतलब दूध में वो खट्टेपन वाली आप बातचीत कर रहे हैं। नहीं, खीर में नमक वाली बातचीत आप कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी के पास और अच्छे विकल्प थे, बस इतनी सी बात है। बाकी मुख्यमंत्री बने, मुबारकबाद उनको, अच्छे विकल्प थे इससे। सुनील जी, ये क्या खीर में नमक वाली बातचीत आपको लगा तारिक भाई के बातों से? देखिए, तारिक भाई के बोलने से एक तरह का दिखता है कि इनको व्यवहारिकता और ज्ञान का अभाव है। देखिए, सम्राट चौधरी जी को एक लंबा अनुभव है, राजनीति का भी, पार्टी चलाने का भी, सरकार चलाने का भी। सबसे युवा मंत्री रहे हैं, सबसे बड़े समय तक मंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं सफलतापूर्वक। और ये एक बड़े ही एनडीए के एक सम्राट और नीतीश की जोड़ी, और जो विजन के नीतीश जी के मार्गदर्शन में सरकार चलनी है, सम्राट जी में वो क्षमता है। और इसमें कोई उनको नकारात्मक स्वभाव के लोग के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनका अगर एक्सपीरियंस जाने, उनका योगदान जाने एनडीए में, उनका इलेक्शन के समय योगदान जाने, मैं तो उनके वोटर हूं, उनके क्षेत्र का हूं व्यक्तिगत रूप से, और जानता हूं कि किस तरह से इतने वर्षों तक उनके पिता शकुनी चौधरी जी थे और ये भी थे, और इनका इतना प्रभाव है। और जहां तक एफआईआर और केस की बात कर रहे हैं, तो ये अपने अंतरात्मा में झांके, राजनीतिक व्यक्तियों पर केस हो जाते हैं कभी कभी, उसमें कानून अपना काम करता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन अपने बगले में नहीं झांकना। एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और एनडीए का, भाजपा का सरकार बना है, हम जदयू वाले पूर्णतः उनके साथ हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं, तो यही तो साथ होना सुनील जी कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि 2 दशक तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उसके बाद अचानक से परिवर्तन हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि कैसे हो गया। यही तो आपकी ये भाषा ही नहीं हजम हो रही बहुत लोगों को। देखिए, इनकी पीड़ा वो नहीं है, इनकी पीड़ा है कि कोई सकारात्मक कार्य क्यों हो रहा है। इनकी पीड़ा दूसरी है, इनको नकारात्मक कार्य चाहिए, एक नेगेटिव बिहार का इमेज चाहिए। तो ठीक है, करते रहें, अपना करते रहें। जनता ने इनको कैसे बिहार में नकारा है, ऐसे समय भी सीख मिलनी चाहिए। सीख तो पार्टी को खत्म कर दिया और आप आज आपको ये दुख का दिन है। इनका सुन कौन रहा है, अपना कहानी दे रहे हैं। देखिए, अगर आप जातीय समीकरण से लें,
अगर एक्सपीरियंस से ले, ठीक है, इनकी अपनी व्यवस्था से ले, ठीक है। इनका जो तारिक भाई उनकी पार्टी खत्म हो रही है कि बच रही है, उसकी चिंता आप काहे कर रहे हैं भाई? आपने पूर्वांचल को लेकर पूछा, जहां पर आप लोगों की अच्छी पोजीशन थी पिछले विधानसभा चुनाव में, आप उस पर बोल नहीं पाए। अब जेडीयू खत्म हो रही है, उसकी चिंता सुनील जी ना करें, उनकी पार्टी के लोग ना करें, तारिक खान जाकर करेंगे। नहीं, हम जेडीयू खत्म हो रही है कि बच रही है? हम चिंता तो व्यक्त कर सकते हैं। आज आपके लिए दुख का दिन है, वर्षों से ये कर रहे हैं, और जेडीयू कितना स्ट्रांग हो रहा है ये देखो। ठीक है, अनुज कुमार तरुण जी, रही सही उम्मीदें, क्या हुआ? वाले अनेक हैं। ये वाला गेम आप लोगों ने सोचा था? आपसे मान लीजिए 1-1.5 साल पहले की अगर बातचीत करूं। जी देखिए, सबसे पहले हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यह एक छलावा का नारा है। अच्छा, हमने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और हुआ वही जो हम लोग कहते आ रहे थे। तो हमारे लिए नई बात नहीं है। देखिए, आज अच्छा हुआ कि लगभग 2 महीना से बिहार का काम काज ठप है। अब इस मुख्यमंत्री के सीएम चेहरा को लेकर के कुर्सी खेल रहे जनता की परवाह नहीं है इन लोगों को। लेकिन चलिए, आज कुछ निर्णय हुआ, अच्छी बात है, और मुझे लगता है कुछ सकारात्मक कदम विकास की तरफ कुछ बातें हो पाएगी जल्दी सरकार का गठन। अनुज भाई एक बातचीत, कुर्सी आप खेलने की बात कर रहे हैं, कौन सियासत में और कुर्सी नहीं खेलता है? जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आ गए थे आप लोगों के साथ, और चुनाव के बाद ही आए थे, और चुनाव में एनडीए था, तब नहीं समझ में आया था कि जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं? तब नहीं समझ में आया था कि ये इधर से आगे हम डिप्टी सीएम बन गए तो कुर्सी खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? देखिए, कुर्सी खेलने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 महीना से ये मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं कर पाए थे, जिसके कारण क्या हो रहा है, बिहार में कोई काम काज सब कुछ। अरे नीतीश कुमार चेहरा थे भाई। आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि पिछला जब से नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने की कवायद शुरू हुई है, तब से कुर्सी के चेहरा में सारे लोग व्यस्त हैं, जनता का कोई परवाह नहीं है। दिन दहाड़े हत्या हो गई, नालंदा में है कि महिला को घुमाया जाता है बेरहमी से, इस तरह से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन खैर, इस पे आज डिबेट नहीं है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज सही है कि चलिए, कम से कम सम्राट चौधरी का चेहरा सामने आया है, और ये चलिए बधाई के पात्र हैं, बधाई देता हूं। लेकिन एक बात तो सही है ना कि बिहार में राजनीतिक लालू प्रसाद यादव को केंद्र में ही रख के ही किया जा सकता है। सम्राट चौधरी का इतिहास देख लीजिए, ये लालू प्रसाद यादव के स्कूल से निकले हुए लोग हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो ये भी बता दीजिए ना, उस स्कूल को छोड़ क्यों दिया अवधेश जी? इस पर तो बोल नहीं रहे कि स्कूल के छात्र थे, लेकिन स्कूल छोड़कर छात्र चला गया और कह रहा है इस स्कूल में नहीं रहूंगा, तो इस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, जो प्राथमिक जो बातें पहले तय हो गई, ये डिबेट वही खींच कर ले जाना है। नीतीश जी इस्तीफा देंगे, नीतीश जी राज्यसभा में नॉमिनेशन कर दिए, आ रहा हूँ अनुज भाई, आ रहा हूँ अवधेश जी से सवाल का। आप उनके शपथ ग्रहण में ले लिया, राज्यसभा में अभी तक वही चर्चा चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है कि वो किसको अपना नेता मानती है। जिस व्यक्ति को पहले से लाके पार्टी का अध्यक्ष बनाया, विधान परिषद में लाके विधान परिषद का नेता बनाया, विधानसभा का नेता बनाया, जिसके चुनाव क्षेत्र में जाके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आप लोग इनको जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा,